राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा। राम के राज में छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत था। राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। तेरे राज में 12 बजे रात हाथरस में बेटी चला दी गई। तेरे राज्य में 80 से ज्यादा बलात्कार डेली हो रहे हैं। अम्बेडकर का जो संविधान है उसको लागू करो। तुम राम को ले लो, हमको नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद दे दो। बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। गूगल से भी पूछिए तो कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठा अगर कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी। दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी हैं, वो खुद किसान नहीं है। जब तक अडानी और अंबानी नहीं कहेंगे तब तक ये बीजेपी के लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर जिले में। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से किसानों का आंदोलन इतना बड़ा मूवमेंट बनता जा रहा है, सरकार अपनी ही सुध में नहीं है, वो किसानों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहती। बंगाल में इलेक्शन देख रही है, तमिलनाडु में, केरल में 5 राज्यों का इलेक्शन सर पे है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की सुध नहीं ले रहे हैं। तो आखिर आगे आप भविष्य क्या देखते हैं? क्या किसान इसी तरह से बॉर्डर पे दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पड़े रहेंगे? देखिए, बीजेपी जो दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद किसान नहीं है। इस समय अडानी और अंबानी के चक्कर में वो लोग हैं। देश के उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में वो लगे हुए हैं। इस वजह से जब तक अडानी और अंबानी नहीं कहेंगे तब तक ये बीजेपी के लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। जो ये कानून बना 8 महीना पहले ही उनके गोदाम, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें बीजेपी की थी वहाँ वहाँ इनके गोदाम बन गए। किसान कह रहा है कि हमारा एमआरपी तय कर दो। अगर कोई हमारे कॉमरेड से खरीदता है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो, कानूनी कार्रवाई हो। एमएसपी के लिए पुख्ता कानून। हाँ, लेकिन ये सरकार शुद्ध रूप से पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों के बढ़ावे के लिए है और किसान मानेगा नहीं। ये नहीं मानेंगे तो इनको मना देगा। इनको आप देखिएगा ना 24 में इनको वहां पहुंचा देगा जहां से आए। उत्तर प्रदेश में किसान जो मूवमेंट है, फार्मर प्रोटेस्ट, पश्चिमी यूपी को अगर छोड़ दें कुछ चंद जिलों को लेकर के, तो बाकी जो यूपी का ईस्टर्न वाला एरिया है, इधर 0 के बराबर जो है किसान जो है विरोध कर रहे हैं या उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। इन चीजों को आप कैसा देखते हैं? देखिए, जिनके पास जमीनें हैं वो लोग बीजेपी के अंधभक्त बने हुए हैं। उनको उस दिन समझ में आएगा जब वो कानून लागू हो जाएगा। अभी उनको जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो वो अंधभक्ति दिखा रहे हैं। और जो छोटे किसान हैं उनको समझ में आ गया है। अब वो करें तो क्या करें, वो समय का इंतजार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस सरकार को हमको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। इस सरकार को हटाने के लिए वो समय का इंतजार कर रहा है। बंगाल इलेक्शन चूंकि सर पे है, प्रचार हो रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर सारे बड़े बड़े नेताओं ने बंगाल में डेरा डाला हुआ है। लेकिन सवाल तो वही है कि जो 2014 में नारे लगा रहे थे जिन विकास की चीजों को, वो अब फिर दोहराए जा रहे हैं। तो जब देश में इतनी बड़ी सरकार है, खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है बैठे हुए हैं कुर्सी पर, तो फिर अब कौन सी सरकार ऐसी आएगी जिसके इंतजार बंगाल के लिए हो रहा है और विकास लाने की बात हो रही है? देखिए, बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। अगर बिहार की बात अगर हम करें तो जब नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं थे तो नीतीश जी भी बोला करते थे कि बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी। नीतीश भी बोलते थे। तो ये झूठ बोलने वालों की एक गोल है और झूठ बोल करके लोगों को भरमाने वाला ये काम करने वाले लोग हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि हम 40 साल चाय बेचे। आडवाणी के रथ पर कहाँ थे, कैसे बैठे? आप 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसका समय जोड़ लीजिए। अभी भी बंगाल में जाके भाषण दिए हैं मोदी जी कि मैं 40 साल बंगाल में आकर के गुफा में बैठ के काला जादू सीख रहा था। मतलब इतना झूठा, दुनिया में इतना झूठा नेता कोई नहीं है। गूगल से भी पूछिए तो कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठा अगर कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जाते हैं वहां कहते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा करेंगे। क्या सुरक्षा करोगे? तेरे राज्य में 12 बजे रात हाथरस में बेटी चला दी गई। तेरे राज्य में 80 से ज्यादा बलात्कार डेली हो रहे हैं। तुम हुआ क्या जा रहे हो? यहाँ देखो। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रोजगार देंगे। तुम यूपी में तो रोजगार दे ही नहीं पा रहे हो, देश में रोजगार दे ही नहीं पा रहे हो। तुम 2 करोड़ देने का वादा किया था,
और 14 करोड़ लोगों का रोजगार तूने छीन लिया। ये सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी है, जुमलेबाजों की सरकार है, अपराध को संरक्षण देने वाले लोगों की पार्टी है, ये बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, ये भ्रष्टाचार करने वालों की पार्टी है। उदाहरण, एक गांवों से लोग लाश लेकर के श्मशान घाट पे जाते हैं। ये पहली सरकार है कि श्मशान घाट से लाश लेके लोग गांव आए हैं, गाजियाबाद, पहला घटना। दूसरी, इनके राज्य में जिले का एसपी कह रहा है कि 5 लाख महीना हमको रिश्वत दो, रंगदारी टैक्स दो, नहीं गोली मार दूंगा। एक महीना दिया 5 लाख, दूसरे महीना नहीं दिया, गोली मार दिया। इनके राज्य में 8 सिपाही शहीद हो रहे हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। इनके राज्य में 4 सुप्रीम कोर्ट के जज पत्रकार के सामने आकर के जनता से अपील कर रहे हैं कि हमको न्याय दो। जहां जुडिशियल न्याय मांग रही हो जनता से, इस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? एक बात की राजनीति की बात की जा रही है तो बीजेपी ने 40 से ज्यादा दलों से अलायंस उसने किया होगा, तब जाकर एक एनडीए की सरकार है, जिसे हम लोग बीजेपी का सरकार कहते हैं, असल में वो एनडीए की सरकार है। लेकिन जब बंगाल में बाकी ओवैसी हो गए या और भी जो पार्टियां हो गई अलायंस बनाती हैं, चाहे बिहार में हो चाहे यूपी में जो है पंचायत इलेक्शन के लिए बात की जाती है, तो अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से लड़ने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये कम्युनल ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें हैं जो इकट्ठे हो रही है। देखिए, साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। ये चिटफट कंपनी बंगाल के वो राय साहब थे, पूरे देश में बाजा बजाया, और वो राय साहब जब इनकी पार्टी ज्वाइन कर लिया तो इनकी जबान बंद हो गई, है ना। तो ये अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी। अभी बगल बलिया में पाल की हत्या होती है, अपराधी दिन में गोली मारता है, पुलिस की गाड़ी से छोड़ दिया जाता है और पूरी सरकार उसको बचाने में लग जाती है। और सूबे का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, बैकवर्ड का व्यक्ति उस प्रदेश अध्यक्ष को बुलाता है जो उस अपराधी को बचाने में लगता है, उसके ऊपर गुलाब का फूल बरसाता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा, बंगाल चुनाव में अब ये देखने को आ रहा है कि भाई हर इलाके में एक कोई ना कोई देवी होते हैं, देवता होती है, मान्यता के अनुसार जो कोई ना कोई जो है भगवान चाहे ईश्वर, जिसमें इन लोगों की आस्था हो। बंगाल में काली जी की पूजा होती है, वहां जाकर जय श्री राम का नारा दिया जाता है। केरल से लेकर तमिलनाडु से लेकर हर इलाके में एक विशेष नारा दिया जाता है और यह बताने की कोशिश होती है कि जो इस नारे का विरोध करेगा वो असल में हिंदुत्व का विरोधी है। ओम प्रकाश राजभर विरोध करता है। हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद चाहिए। कि मैं यहाँ नहीं, विधानसभा के अंदर बोला हूँ और खुले मंच से बोलता हूँ कि मुझे राम को तुम ले लो, बीजेपी के लोगों, राम को तुम ले लो, हमको राज दे दो। हमको राम नहीं चाहिए। राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा, राम के राज में छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत था, राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। मुझे वो अम्बेडकर चाहिए जिसके संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय है, जिसमें सबको समान अधिकार है। ऐसा मुझे चाहिए। मैं तो चैलेंज करता हूं, मैं हिंदू हूं, कहते हैं लोग मुझे हिंदू, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूं, मैं इंसान हूं, भारतीय हूं, भारत का रहने वाला हूं। हिंदू उर्दू में कहते हैं हिंदू माने दोगला, जानते हैं? हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो कहते हैं सनातन संस्कृति। सनातन कहाँ संस्कृति है? सनातन संस्कृति यही सिखाती है कि तुम नीच बने रहो, तुम सेवा करते रहो, 4 वर्ण में बटे रहो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम भर हो तो भर बने रहो, चमार हो तो चमार बने रहो। अभी जैसे इन्होंने लिया है ना श्रम सम्मान योजना, लोहार खाली आरी वसूला चलाएगा, नाई खाली चूड़ा चलाएगा, पाल भेड़ चराएगा, अहिर भैंस चराएगा, यही काम दोगे? ये पुराना यही सनातन धर्म तुम्हारा है? हम तो सदन में इस बात को बोले, यहाँ नहीं, सदन में ललकारता हूं, खबरदार, डट के वहां मुकाबला करता हूं कि हमको अम्बेडकरवाद चाहिए। अम्बेडकर का जो संविधान है उसको लागू करो। तुम राम को ले लो, हमको नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद दे दो। मंच से आपकी स्पीच वगैरह हमने सुना तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी लोग को लेकर के, किसानों को लेकर के आपने बहुत से मुद्दे कहे। तो क्या जब सरकार आएगी तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में बाकी जो दल हैं अगर वो भी इसमें आना चाहें, जैसे कि कांग्रेस हो गई, अभी तो दूर है, लेकिन अगर कहीं वो मौका देखती है कांग्रेस या सपा देखती है कि 2022 में हम जो है इकट्ठे हो जाएंगे, 2024 में इकट्ठे हो जाएंगे लोकसभा के लिए, तो क्या उनके लिए कोई गुंजाइश आप देखते हैं इस चीजों को? देखिए, हमारा दरवाजा खुला है। हमारी विचारधारा जो है, लड़ाई जो है, हम अम्बेडकरवाद चाहते हैं, बुद्धवाद चाहते हैं, हम साफ साफ बात चाहते हैं। अगर ये लोग करना चाहते हैं
तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो ये लड़ाई की बात हो रही है एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजली के लिए, सड़क, पानी, रोड, गरीबी के लिए। तो अब ये देखना होगा कि जो पंचायत इलेक्शन होगा, क्या ये 2022 का आईना दिखा देगा, क्या 2024 का आईना दिखा देगा, अब ये देखना हमें बाकी होगा। इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा और बड़े सब्र के साथ इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से शम्स तबरेज़, टाइम्स इंडिया।